हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड सीरीज को लेकर के हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लास्ट लेक्चर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे एक्टिनॉइड सीरीज। देखिए, अगर एक्टिनॉइड सीरीज की बात करते हैं तो एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स आते हैं। एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, थोरियम से लेकर के लेवरेंसियम तक, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक, ठीक है। एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के और एटॉमिक नंबर 103 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं उनको एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनको 5s सीरीज के भी एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो 5f सबसेल में जाते हैं, इसीलिए इसको 5f सीरीज के भी एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि ये एक्टिनियम के बाद से इन 40 एलिमेंट्स को सेपरेट करके पीरियोडिक टेबल में बॉटम पे रखा गया है, इसीलिए इनको हम क्या बुलाते हैं? एक्टिनॉइड्स बुलाते हैं या एक्टिनॉइड एलिमेंट्स बुलाते हैं। क्लियर है? अगर हम इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडॉन 5f1214 6d022 7s2 7s2। ये इसका क्या होता है? ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इन केस ऑफ थोरियम, तो थोरियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है 6d2 7s2 6d2 7s2, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 5f1 6d1 7s2, ये होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वह 5f का जो इलेक्ट्रॉन है वो 5f में ना रह करके कहाँ चला गया? 6d में चला गया। इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d सबसे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन, वो वेरिएशन दिखाई देता है ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरना क्या चाहिए था? भरना चाहिए था 5f में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ फील हो गया? 6d में। इसके बाद से जो है फिर आपको एक ऑर्डर मिलता है, स्पेसिफिक ऑर्डर मिलता है 5f2 6d1 7s2 हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो f का जो इलेक्ट्रॉन 6d में गया रहता है, वो फिर जंप करके 5f में आ जाता है, 5f2 6d1। फिर आपका क्या आ जाता है? 5f3 6d1। फिर आपका आ जाता है 5f4 6d1, ठीक है, 7s2 7s2। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि 6d का भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और 5f6 हो जाता है, 6d0 7s2 हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्लूटोनियम में क्या होता है? एनर्जी का डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वह 6d का जंप कर जाता है, किसमें? 5f में। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाता है? 5f7 6d 5f7 6s2, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन दिखता है। क्यों दिखता है? अमेरिकियम में यह इसलिए दिखता है क्योंकि 5f और 6d के बीच में एनर्जी का क्या है? डिफरेंस है। फिर यह ड्यू टू हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर यहाँ पर क्या आ जाता है? 6d1 7s2 आ जाता है। फिर आपका आ जाता है 5f और आपका आ जाता है 9 6d0 7s2, मतलब 6d का भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 5f में जो इलेक्ट्रॉन गया वो गया ही। फिर आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है? 5f10। फिर आपको दिखाई देता है 5f11 5f12 5f13 5f14 और फिर यहाँ पर आपको दिखाई देता है 5f14 6d1 7s2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन दिखाई देता है वह दिखाई देता है ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्टिनॉइड्स में कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें वेरिएशन क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d एंड 7s सबसे। अब अगर इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के केस में क्या होता है
कि जो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज होती है वो स्लाइटली क्या करती है, डिक्रीज करती है थोरियम से लेकर के लेवरेंशियम तक ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं पुअर सीडिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की सीडिंग क्या होती है? पुअर होती है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका 5f है, 6d है, 7s है, ठीक है, ये हमारी ये 7s है, ठीक है, ये 6d है और ये आपका 5f है, ठीक है। तो 7s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 5f में बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वैसे ही प्रोटॉन का भी चार्ज क्या करता जाता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रोटॉन में भी नंबर ऑफ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ने लगता है तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। और हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, एस ऑर्बिटल की शील्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, और सबसे वीक शील्डिंग जो होती है किसकी होती है? एफ की होती है, क्योंकि एफ की साइज बड़ी होती है। साइज बड़ी होने से इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है उतना अच्छा रिपल्सन नहीं दिखा पाते हैं जितना दिखाना चाहिए था, ठीक है। और कम दिखाने के कारण जो न्यूक्लियस से क्या करता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है कि रेडियाई बढ़ने के बजाय रेडियाई क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि थोरियम से जब लेवरेंशियम जाते हैं तो एटॉमिक साइज में स्लाइटली जो है वो डिक्रीज क्यों करती है? तो रीजन क्या देंगे? ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर सीडिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जो 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उनकी सीडिंग क्या होती है? पुअर होती है, और इसीलिए इनकी एटॉमिक साइज क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो बात हो गई इसके एटॉमिक साइज और आयनिक साइज को लेकर के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो एक्टिनॉइड जो होते हैं वो +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाई देता है वह इनिशियल से लेकर के मिड तक ही दिखाई देता है। देखिए अमेरिकन जो है +7 तक, नेपच्यूनियन जो है +7 तक दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बर्केलियम से लेकर इधर तक के जो एलिमेंट है लेवरेंशियन तक, ये जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहे हैं, बस इनिशियल जो है, और इनिशियल से लेकर मिड तक के भी एलिमेंट जो होते हैं वह क्या दिखा रहे हैं? वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। तो इसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन दिखाई देने के पीछे रीजन यही है, क्योंकि 5f 6d और 7s के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इनमें एनर्जी का गैप कम होता है, जिसके कारण ये वेरिएशन क्या दिखाई देता है इसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा, अगर फिर भी अगर देखा जाए तो इसका जो जनरल, अगर हम बात करते हैं इसके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जनरल या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये भी +3 शो करता है। देखिए चाहे थोरियम हो, ठीक है, चाहे यूरेनियम हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको सबको क्या दिखाई जा रहा है? सब के सब क्या कर रहे हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिनॉइड जो होते हैं उनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो उनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वह +3 होता है, मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही शो करते हैं, लाइक टू लेंथेनॉइड। जिस तरह से लेंथेनॉइड भी +3 शो कर रहे थे, वैसे ही एक्टिनॉइड्स भी क्या कर रहे हैं? +3 शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं ये सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव मतलब ये अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा जैसे रेज क्या करते हैं? इमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियस क्या करता है? डिसइंटीग्रेट करता है। जनरली इनका देखा गया है कि इनकी हाफ लाइफ टाइम जो होती है 1 डे से लेकर के, ठीक है, 3 मिनट तक होता है। हाफ लाइफ टाइम मतलब कि हम बोलते हैं कि द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। वह टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, उसी को बोलते हैं उसका हाफ लाइफ टाइम। तो ये चूंकि सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, ये सब के सब सॉलिड होते हैं, हैवी मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और
अगर फ्रेशली एक्टिनोइड्स को लिया जाए और उसको कट किया जाए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्राइट सिल्वर व्हाइट एपियरेंस क्या करते हैं, शो करते हैं, एकदम चांदी के जैसे चमकते हैं, ठीक है। और दे आर क्विकली टर्निश, या बहुत ही इजीली या क्विकली ये क्या आ जाते हैं, टर्निश हो जाते हैं, ठीक है, क्यों, एयर के जब प्रेजेंस में आते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब इनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जब एक्टिनोइड्स को हम लोग कट करते हैं तो ये एकदम ब्राइट कलर का सिल्वरी व्हाइट कलर शो करते हैं, लेकिन अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही जल्दी ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होकर के, ठीक है, टर्निश्ड हो जाते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं थोरियम और अमेरिशियम को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 5f ऑर्बिटल में, ठीक है, वो एक्टिनोइड्स या उनके आयन जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। आप जानते हो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसके पास 5f, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वह क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब 5f0 और 5f14 ये तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद के हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स है, ऐसे एक्टिनोइड्स जो यूरेनियम के बाद है, ठीक है, यहाँ से नेपच्यूनियम से लेकर के लेवरेंसियम तक, ठीक है, इनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो ये जो एक्टिनोइड्स होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लैंथेनाइड ड्यू टू इट्स लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लैंथेनाइड से क्या होती है, कम होती है। ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। अगर इनको हम कट कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं, ठीक है, या इनका पाउडर बना देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस एरिया क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। फिर हम ये कहते हैं कि दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल एट मॉडरेट टेम्परेचर। ये नॉन मेटल के साथ क्या करते हैं, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेते हैं। दे रिएक्ट विथ बॉयल वाटर। अगर इनमें हम बॉयल वाटर में अगर इसको डालें हम, तो ये रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, और ये भी हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि कोई भी मेटल जो होता है जब उसको हम एसिड में डालते हैं तो वो उसका साल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ये भी एक मेटल्स है, ये भी साल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड की तरह बहुत स्लाइटली अफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते। क्यों नहीं अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब इनके ऊपर नाइट्रिक एसिड हम डालते हैं तो नाइट्रिक एसिड के कारण इनके सरफेस पे क्या जाता है, इनके ऑक्साइड्स का लेयर बन जाता है, जो कि नेचर में कैसा होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक एसिड के द्वारा ये उतना ज़्यादा जो है रिएक्टर नहीं दिखाते, स्लाइटली अफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं शो करते। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि जैसे ही नाइट्रिक एसिड आते हैं तो एक्टिनोइड्स के सरफेस पे क्या कर जाता है, उनके ऑक्साइड्स का लेयर बन जाता है, जो कि नेचर में इनर्ट होता है, ठीक है, और ये रिएक्शन नहीं करता। दिस पैसिव लेयर स्टॉप द एसिड फ्रॉम रिएक्टिंग एनी फर्दर विद द मेटल, ठीक है, और इसीलिए वो दूसरे से यह रिएक्शन नहीं करता, फिर वो फर्दर हुआ नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता। क्लियर। तो ये इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, यूजेज ऑफ एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स का यूज क्या है, तो कुछ हम देखेंगे। एक्टिनोइड्स जैसे यूरेनियम है, इसका यूज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में करते हैं, ठीक है। यूरेनियम का साल्ट होता है वह कलर ग्लासेस या सिरेमिक्स बनाने में काम आता है। जो कलर ग्लासेस होती हैं उनको बनाने में इसका यूज किया था यूरेनियम के साल्ट को,
प्लूटोनियम यूज एज ए फ्यूल इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एज इन फिसिल कोर मटेरियल इन न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो एटॉमिक बम बनते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है प्लूटोनियम का। ठीक है, यह फ्यूल के फॉर्म में बहुत अच्छा यूज होता है। थोरियम की यूज किया जाए तो बात किया जाए तो थोरियम यूज इज हाई टेम्परेचर सिरेमिक्स वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स एंड हिस्टोरिकल, ठीक है, इनकेंडेसेंट गैसेस मेटल्स फॉर पोर्टेबल लाइटनिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है थोरियम जो होता है, इसका भी यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हाई टेम्परेचर सिरेमिक्स वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स को बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया एक्टिनॉइड्स की यूजेज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। देखिए आपसे जो है कई बार जो एग्जाम बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में। तो देखो अगर हम बात करते हैं पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो बोथ आर प्लेस्ड इन द एफ ब्लॉक आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दोनों को क्या किया गया है, पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखा गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से अलग करके बॉटम पे रखा गया है दोनों को सेपरेटली। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो लैंथेनॉइड्स के भी जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एफ सब सेल में जाते हैं और एक्टिनॉइड्स के भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एफ सब सेल्स में जाते हैं। तो ये दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एफ सब सेल में जाते हैं। अगर बात करते हैं मेटेलिक नेचर की, तो दोनों क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बोथ आर सॉफ्ट सिल्वरी। देखिए दोनों के दोनों सॉफ्ट होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दोनों का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +3 होता है। दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं। दोनों जो होते हैं वह कलर शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल। अगर एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों कलर क्या करते हैं, शो करते हैं। दोनों कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं लिगेंड के साथ। ठीक है, इसके बाद का एक चैप्टर है आपका जो है कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटर मेटा एटम और लिगेंड की। तो यह सेंटर मेटा एटम के जैसा बिहेव करते हैं और लिगेंड के साथ मिल करके कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, चाहे वो लैंथेनॉइड्स हो गए या एक्टिनॉइड्स है। तो दोनों के अंदर कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्या है, टेंडेंसी है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो दोनों जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट दिखाई देता है एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के अंदर। ठीक है, जैसा कि मैंने लैंथेनॉइड्स बताया था कि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है, वैसे ही एक्टिनॉइड्स में क्या होता है, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन होता है। दोनों के एटॉमिक साइज और आयनिक साइज क्या करते हैं, स्लाइटली डिक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में क्या हो गया, सिमिलरिटीज हो गया। ऐसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर डिफरेंस की बात करते हैं लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में, तो देखो दे आर केमिकल एलिमेंट्स फाउंड इन द लैंथेनॉइड सीरीज ऑफ द एफ ब्लॉक। ठीक है, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो लैंथेनॉइड सीरीज में देखने को मिलते हैं और एक्टिनॉइड जो होते हैं वह एक्टिनॉइड सीरीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज का मतलब क्या हो गया, 4F सीरीज। ये 4F के सीरीज में देखने को मिलते हैं और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, 5F सीरीज में देखने को मिलते हैं। लैंथेनॉइड जो होते हैं वो 6 पीरियड से निकाल करके नीचे रखे गए और एक्टिनॉइड जो होते हैं, ठीक है, ये 6 पीरियड से निकाल कर नीचे रखे गए और ये 7 पीरियड से निकाल कर नीचे रखे गए। जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं, अगर हम प्रोमीथियम को छोड़ दें, किसको छोड़ दें, प्रोमीथियम PM को अगर छोड़ दें, ये सब के सब नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि ये सब के सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं और हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4F ऑर्बिटल। ठीक है, इनके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, 4F में जाते हैं, जबकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, 5F में जाते हैं। कैन हैव ए मैक्सिमम। अगर बात करते हैं लैंथेनॉइड्स की, तो लैंथेनॉइड +2 +3 +4 जैसे स्टेट शो करता है, जबकि एक्टिनॉइड होते हैं +2 +3 +4 +5 +6 +7 और जैसे स्टेट क्या करता है, शो करता है। और अगर हम बात करते हैं लैंथेनॉइड्स की, तो इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 58 से लेकर के, ठीक है, 71 सीरियम से लेकर के, ठीक है ना, लैंथेनॉइड सीरियम से लेकर के और लैंथेनम
लुटेटियम तक। लुटेटियम का मतलब 71 और लैंथेनाइड्स का मतलब क्या हो गया 57 और सीरियम का क्या होता है 58। तो लैंथेनाइड का 57 और सीरियम का 58 और लुटेटियम का 71 होता है, ठीक है ना, लुटेटियम का 71 होता है, ठीक है। तो यह 58 से लेकर 71 तक का रेंज है, जबकि ये जो होते हैं एटॉमिक नंबर 89 किसका होता है एक्टिनियम। उसके बाद से कौन आता है थोरियम 90 से लेकर के, और लॉरेंसियम जो होता है, ठीक है, लॉरेंसियम मतलब 103 तक के एलिमेंट तक क्या करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में क्या हो गया डिफरेंस हो गया। तो हमारा यहाँ पर एक्टिनाइड जो होता है वह कंप्लीट होता है, ठीक है, हमने एक्टिनाइड्स को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से स्टूडेंट हम लोग जो है एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कंप्लेक्स कंपाउंड। तो हम लोगों ने पूरा डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया, सारे लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, एक एक टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।